નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું વર્ષા બારોટ અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કચ્છ ક્રાઇમ। જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજ જીકે હોસ્પિટલ ફ્રી કરવા માટે બહુજન આર્મી દ્વારા મુન્દ્રા અદાણી પોર્ટ ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યો। ભુજ કચ્છમાં આવેલા જીકે જનરલ હોસ્પિટલનું સંચાલન અદાણી ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। એ હોસ્પિટલ સંપૂર્ણ ફ્રી કરવા તેમજ હોસ્પિટલમાં તમામ ગંભીર બીમારીઓના ડોક્ટરોની ભરતી કરવા સાથે મેનેજમેન્ટ બદલવા બહુજન આર્મી દ્વારા અદાણી ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો। મુન્દ્રા અદાણી પોર્ટનો ગેટ બંધ કરવા માટે બહુજન આર્મી સંસ્થાપક લખનભાઈ ધુવા દ્વારા મુખ્યત્વે આ 4 મુદ્દાઓને લઈને અદાણી ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો। ભુજમાં સ્થિત જીકે જનરલ હોસ્પિટલનું સંચાલન 2013થી અદાણી ફાઉન્ડેશન કરી રહી છે। જે હોસ્પિટલ 2013 પહેલા સંપૂર્ણપણે સરકારી હતી અને વર્ષ 2013 પહેલા હોસ્પિટલ સંપૂર્ણ ફ્રી હતી। તમામ ગંભીર બીમારીઓ ડોક્ટરો પણ જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં હતા, પણ હાલ અદાણી ફાઉન્ડેશન સંચાલિત જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં ગરીબ દર્દીઓ પૈસે દવાના નામે હજારો લેવામાં આવી રહ્યા છે અને ગંભીર બીમારીઓના ડોક્ટરો પણ આ હોસ્પિટલમાં નથી। ન્યુરોલોજિસ્ટ, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ જેવા ગંભીર બીમારીઓના ડોક્ટરો નથી, જેથી કરી કચ્છના ગરીબ લોકોને અમદાવાદ અથવા રાજકોટ 300-400 કિલોમીટર દૂર ધક્કા પડી રહ્યા છે। કચ્છની જનતાની સરકાર દ્વારા કચ્છની સૌથી મોટી જીકે જનરલ હોસ્પિટલ બનાવી અને કચ્છની જનતા માટે અર્પણ કરેલ, કચ્છની જનતાની સેવા માટે અને સરકાર દ્વારા હાલ 2013થી અદાણીને સોપત કરવામાં આવેલ છે, ત્યારથી કચ્છની જનતાને આરોગ્ય માટે ખૂબ જ તકલીફો ભોગવવી પડે છે। કચ્છની સેવા માટે સરકાર દ્વારા જીકે હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી હતી, તે અદાણીથી પરત લઈને કચ્છની જનતા માટે પાછી ફ્રી ચાલુ કરવા બહુજન આર્મી દ્વારા વર્ષોથી લડત ચાલુ છે। સરકાર દ્વારા કોઈ સાચું અને સારો નિર્ણય ન આવતા આખરે બહુજન આર્મીના સંસ્થાપક લખનભાઈ ધુવા અને સમગ્ર કચ્છની જનતાઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મુન્દ્રા અદાણી પોર્ટ ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો। મુન્દ્રા અદાણી પોર્ટ ગેટ બંધ લખનભાઈ ધુવા અને અનેક કાર્યકર્તાઓએ પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરી મુન્દ્રા સિટી પોલીસ મથકે લઈ ગયા હતા। સ્ટોરી બાય જગદીશ ફફલ, મુન્દ્રા કચ્છ ક્રાइम। जो बहुजन आर्मी के संस्थापक लखनभाई धुआ के द्वारा एक आज के दिन मुंद्रा पोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया था। उधर पोर्ट बंद करने भी गए थे। इनकी मांगों को लेके सतत आज 5 साल से ये सरकार के साथ और कीनाखोर ये अदानी के साथ ये लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, कच्छ की 22 लाख जनता के लिए, ना कि कोई लखनभाई अपने खुद के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें आज मुंद्रा पोर्ट पे बंद करवाए, उसके बाद मुंद्रा पुलिस ने इनको डिटेन किया है। बहुत ही संख्या में समर्थकों आए थे। हम लखन भाई से पूछेंगे, लखन भाई आपका क्या क्या इन सरकार के आगे और अदानी के आगे आपकी क्या क्या रजूआत है? पिछले 5-6 साल से भुज में स्थित कच्छ की सबसे बड़ी अस्पताल जीके जनरल अस्पताल जो 2013 में अदानी को मुफ्त के भाव में दी गई है, उस अदानी जो वहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर रही है, अस्पताल में हजारों लाखों रुपए की लूट चला रही है गरीब लोगों से, उसके संदर्भ में पिछले 5-6 साल से लड़ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग आंदोलन किए, रैली निकाली, धरना किया, कलेक्टर को लिखित में दिया, गुजरात सरकार को लिखित में दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि ये अदानी जो है वो नरेंद्र मोदी का मैनेजर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का मैनेजर हो तो कोई अदानी हो या अंबानी हो, कोई जवाब देगा नहीं। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया कि भाई अदानी को कच्छ ने बहुत कुछ दिया है। मुंद्रा पोर्ट फ्री में दे दिया, रण फ्री में दे दिया, जो कच्छ की मूल जमीन है वो अदानी को मोदी ने फ्री में दे दी। तो मुंद्रा पोर्ट आज बंद करने का ऐलान किया था, बंद किया हम लोगों ने, और पुलिस प्रशासन ने हमें डिटेन किया है। बंद करने का रीजन ये था कि उस अस्पताल के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट जैसे गंभीर बीमारियों के डॉक्टर नहीं है। आज यहाँ से कच्छ से 300-400 किलोमीटर दूर इन गंभीर बीमारियों के डॉक्टर न होने की वजह से बाहर जाना पड़ता है, या फिर प्राइवेट अस्पताल में दर्दी को जाना पड़ता है, वहां पर 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता है। वो बचे और इस अस्पताल को फ्री किया जाए। उस संदर्भ में आज अदानी का नाक, जो अदानी पोर्ट है, अदानी का नाक कहा जाता है, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है, वो अदानी पोर्ट का गेट बंद करने का हम लोगों ने काम किया है। और लखन भाई आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी और आज आपको कोर्ट के द्वारा क्या आश्वासन मिला? और आगे कुछ नहीं है, आश्वासन कुछ नहीं है भाई। वो अदानी डरती है इसलिए पुलिस को आगे करती है। पुलिस ने अपना काम किया। आज 400-500 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सबको डिटेन करके पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं सब लोग। आज हमारी मांग तो वही है कि ये अस्पताल फ्री हो, डॉक्टरों की भर्ती हो, या फिर अदानी ये अस्पताल को खाली कर दे और सरकार को वापस दे दे चलाने के लिए। तो अस्पताल में डॉक्टर भी आएंगे और अस्पताल पहले जैसी फ्री हो जाएगी। अगर ये नहीं होता है
तो आज फिर से ये ऐलान कर रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर फिर से यहाँ पर अदानी पोर्ट बंद होगा। वो 10 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो। मैंने वहां पर भी बोला है कि मेरे ऊपर FIR करनी हो तो छूट है, मर्डर करना हो तो छूट है, जेल में डालना हो तो छूट है, मुझे जेल में भी डालो, लेकिन कच्छ की 21-22 लाख की जनता के लिए हम लोग ये अस्पताल फ्री कराएंगे। यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं है वो करा के रहेंगे। कितने साल हमको ऐसे डिटेन करोगे, FIR करोगे, परेशान करोगे? ये काम किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं है, ये कच्छ की 21-22 लाख की प्रजा के लिए। और लखन भाई, आप सतत ये 5 साल से मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं सरकार के साथ और अदानी के साथ। सतत आपने भूख हड़तालें की, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में आपने रैली भी निकाली, तो इनको अभी तक इनके पेट का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसकी आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति वही है कि भाई जो नाक है वही दबाना पड़ेगा, ठीक है, वहीं से श्वास बंद होगा। हम फिर से आएंगे 1 महीने के अंदर, नाक दबाएंगे, जितना समय अदानी लेगी हम उतना हम फ्री बैठे हुए कच्छ की प्रजा के लिए। हमारे पास और कोई काम धंधा है ही नहीं। आप FIR करो, हम जामीन पर छूट जाएंगे, हमें जेल में डालो, कितना समय डालोगे आप लोग? आप हर चीज इस देश में मोदी के कहने से नहीं होगी, हर चीज अदानी और अंबानी के कहने से नहीं होगी। ये देश भारत के संविधान से चलता है और भारत की जनता के कहने से होगा। ये देश में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई राजकीय पार्टी के कहने से नहीं चलेगा। ये देश वोटरों के कहने से चलेगा। इस देश का आधार कार्ड इस देश का जिस भारत का होगा उसके कहने पर चलेगा। आपको शिक्षा फ्री देनी पड़ेगी, आपको आरोग्य फ्री देना पड़ेगा। ये जवाबदारी सरकार की है, गुजरात सरकार की है, सेंट्रल में बैठी मोदी सरकार की है, लेकिन वो नहीं दे रहे। गरीब लोगों को दबाओ और दबाओ, गरीबी खत्म करनी है, लेकिन अब लगता है गरीबों को खत्म करना है। जिस तरह से कोरोना में लाखों लोग इस देश में मर गए, हजारों लोग इस कच्छ में मर गए, फिर भी ये किन्नाखोर सरकार कह रही है कि भाई 300-400 लोग ही कच्छ में मरे। अरे कितना समय आप दबाओगे लोगों को, कितना समय डराओगे? मैं तो कहता हूँ कच्छ की प्रजा से आप जागो, वरना आपके पास जो बची कुची जमीनें हैं या मकान है वो भी ये सरकार छीन लेगी। आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे बाप की जमीन अदानी ने नहीं दबाई हुई है। कच्छ के लोगों की 40 एकड़ की जमीन जीके जनरल हॉस्पिटल में ना, वो अदानी ने दबा लिया, उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं।